भगवान अब धिक्कारते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरे सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अपने नियत कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस मंत्र में अघायु पद आया हुआ है, अर्थात जिसका पूरा जीवन पाप में है वही अघायु है। वह कौन है? विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों में रमण करने वाला, इंद्रिय सुख के लिए ही जीने वाला। मानो भगवान कह रहे हैं, छी छी, धिक्कार है उसके जीवन को। वह पापात्मा मूढ़ विषय इस जगत में जीता क्यों है, मर क्यों नहीं जाता? वह पृथ्वी पर भार स्वरूप हुआ मेरे हृदय को दुख क्यों देता है? साधकों को इस मंत्र पर विचार करना चाहिए। भगवान ने धृतराष्ट्र, शकुनी, कर्ण एवं दुर्योधन आदि कौरवों के साथ साथ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य को भी अघायु तथा विषय कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि फिर आप किन स्वजनों की तरफ देख रहे हैं? क्या माता पिता, भाई बांधवों की तरफ? यदि वे विषय हैं तो अघायु हैं, यदि वे विषय हैं तो व्यर्थ जीते हैं। भगवान के अनुसार उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। जब वे भगवान के नियम अनुसार चलेंगे ही नहीं, उस प्रकार चलने में उनकी प्रतिष्ठा जाती है, उनका मान सम्मान, सुख एवं ऐश्वर्य जाता है, तो फिर आप ही क्यों नहीं चेतते? यदि एक अंश भी उनकी तरफ आपकी दृष्टि है तो फिर संपूर्ण अंशों में भगवान के आप नहीं हो पाएंगे। अतः एक बात पर आप ध्यान दें कि यदि आप भगवान के हैं अथवा भगवान का होना चाहते हैं तो भगवान आपको उन विषय स्वजनों जैसा जीने नहीं देगा। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? उठें, जागें और आध्यात्मिक रणभूमि में कूद पड़ें। आप इतना जान लें कि विषय के साथ रहने वाला विषय होता है, विषय की हाँ में हाँ मिलाने वाला विषय होता है, विषय के द्वारा विरासत में प्राप्त धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान आदि लेने वाला विषय होता है, विषय पर दया करने वाला विषय होता है, विषय की विषयता का अनुमोदन करने वाला विषय होता है। यदि ऐसा है तो आप अपनी विषयता को दूर करने के लिए तैयार हो जाएं। ए निर्विषयी, विषय के संग रह मत, रह मत, रह मत। विषय की तू विषय मार को सह मत, सह मत, सह मत। विषय को तू विषय सही है कह मत, कह मत, कह मत। विषय विषयता पन पे रे तू चर मत, चर मत, चर मत। कभी कभार साधक महात्मा अर्जुन की तरह अति विनम्रता एवं शीलता में मारा जाता है। आत्मानंद ने एक बार कहा, मेरी जैसी विनम्रता एवं शीलता तथा संकोच भगवान किसी भी साधक को न दे। आए दिन देखा ही जाता है कि अतिशील एवं संकोच के वशीभूत हुए आप घर, परिवार एवं समाज में सत्य को भी नहीं कह पाते। इस प्रकार के ही भीरू साधक अर्थात डरपोक, क्षुद्र औपचारिकता को धारण करने के कारण ही से भक्ति नहीं कर पाते। जिनमें समय पर हिजड़ापन प्रशस्त हो जाता है, रोम रोम से कायरता बरसती रहती है, ऐसे लोगों के पास भगवान कभी भी अपनी भगवत्ता प्रकाशित नहीं कर सकता। भगवान ऐसे साधक को इसलिए धिक्कारते हैं कि भीतर बाहर सच्चिदानंद घन परमात्मा के रहते हुए भी वह तन मन वचन हृदय से निष्क्रिय होकर रह रहा है। यह तो सत्य ही है कि जब चोर का बच्चा चोर जैसा व्यवहार कर सकता है, सज्जन का बच्चा सज्जन जैसा व्यवहार कर सकता है, तो फिर आप भगवान के वरद पुत्र होकर भगवान जैसा या भगवान के कहे हुए जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? भगवान का वह कौन सा कर्म है जिसे आप कर रहे हैं? जब स्पष्ट ही हो गया कि भगवान के अनुसार व्यवहार नहीं करने पर
भगवान के मन में पीड़ा होती है, उनके हृदय में क्षोभ होता है, तो उनके कहे के अनुसार क्यों नहीं चलते? आप स्वयं से प्रश्न करें कि किसे प्रसन्न करना चाहिए, भगवान को या स्वजनों को? विषयी स्वजनों को प्रसन्न करते हैं तो वे और आप दोनों नरक में जाते हैं, तथा भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आप और आपके स्वजन दोनों ही भगवान की तरफ जाते हैं। अतः भगवान के अनुसार चलना ही परम कल्याण का हेतु है। आप ये न भूलें कि आप अपने पुत्र पुत्रियों से तभी प्रसन्न रहते हैं जब वे आपके अनुसार चलते हैं। फिर भगवान आपको अपना वरद पुत्र मानकर अपने अनुसार नहीं चलने पर आपको बहुत धिक्कारता है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके दुख दर्द को जितना भगवान जानता है उतना तो आप भी नहीं जानते, तथा स्वजन तो एक अंश भी नहीं जानते। इसलिए भगवान की वेदना पर आप ध्यान दें। भगवान तो चेतावनी दे रहे हैं कि आप अभी भी मान जाएं, नहीं तो शिशुपाल की तरह आपकी भी दुर्दशा होने में कोई देर नहीं होगी। उत्तम शिष्य के लिए सद्गुरु की वाणी ही साधन एवं साध्य दोनों होती है। इस न्याय से अर्जुन को तो ज्ञान हो ही जाएगा। भगवान ने इस पक्ष पर भी ध्यान दिया और सोचा कि यह ज्ञान स्वरूप होकर अपने स्वरूप में रमन ही न करने लगे, फिर मेरे नरमेध यज्ञ का क्या होगा? अथवा यह ब्रह्म विद्या सुनते सुनते बहुत वर्षों के लिए समाधिस्थ न हो जाए, नहीं तो सारी योजना विफल ही हो जाएगी और जगत में हंसी अलग से होगी। महाराज का हृदय भी भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की इस वात्सल्य वृत्ति को स्वीकारते हुए लीला को देखकर अत्यंत आत्मविभोर हो गया है। तो आए देखते हैं कि अर्जुन की समाधि लगने की आशंका से डरे हुए भगवान अब किस युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। हे पार्थ, जो अपने आत्मस्वरूप में ही रमन करने वाला है, आत्मस्वरूप में ही तृप्त होने वाला है, आत्मस्वरूप में ही संतुष्ट होने वाला है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई वैदिक नियम नहीं है। वैसे महापुरुष का इस मनुष्य लोक में कर्म करे न करे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी से भी उसे कुछ स्वार्थ का संबंध नहीं है। इसलिए हे पार्थ, तुम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर अपने लिए नियत कर्म को करते रहो, क्योंकि अनासक्त हुआ पुरुष कर्मों को करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि आत्मचिंतन एवं सत्संग द्वारा जब अपने आत्म स्वरूप की झांकी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है तो साधक तप एवं त्याग को छोड़ बैठते हैं, जबकि तप और त्याग लोक संग्रह के लिए करते रहना परम कर्तव्य है। माना कि उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, लेकिन शरीर तो खाता पीता सोता एवं जागता ही है, फिर क्यों न तप और त्याग भी उसका स्वाभाविक धर्म बना दें। आपके लिए कोई धर्म तो है नहीं, लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ में है तो वानप्रस्थ आश्रम का धर्म, एवं संन्यास आश्रम में है तो संन्यास आश्रम धर्म का निर्वहन करने में क्या आपत्ति है। हनुमान जी जैसा कौन आत्मज्ञानी है, उनके जैसा सिद्ध कौन है, तो भी वे इस ब्रह्मांड में तो आज भी तप एवं त्याग के साथ रहते हुए भगवत भक्तों का कल्याण कर ही रहे हैं। तथा महात्मा अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आकर आसीन हो ही गए। सुखदेव जी जैसा भी आत्मज्ञानी कौन था, किंतु जब राजा परीक्षित ने संन्यास लिया तो वैसे अद्भुत मुमुक्षु के पास आकर तथा भगवत चरित्र सुनाकर उन्हें मुक्त कर ही दिए। विश्वामित्र जी को तो ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हो ही गई थी, तो भी उन्होंने जगत उद्धार के लिए घोर जप तप एवं योग का त्याग नहीं किया। वे जगत के कल्याण के लिए ही यज्ञ कर रहे थे। जब ताड़का, सुबाहु एवं मारीच ने बार बार यज्ञ में विघ्न डालना प्रारंभ किया, तब उन्होंने प्रभु श्री राम को लाकर इन असुरों को मरवा डाला।
जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपना कल्याण हो जाने के उपरांत जगत का कल्याण किया ही है। जब महर्षि वाल्मीकि आत्म रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, तब भक्तों के हितार्थ अपने योग बल से प्रभु श्री राम का चरित्र देखकर रामायण लिख ही दिए। जब आत्मज्ञान हो जाने के उपरांत ब्रह्म कर्म करने में अपने आत्म रूपता की हानि है ही नहीं, तो फिर पत्थर की तरह जड़ जैसा शरीर को जिलाता रहे, यह कौन सा धर्म है? सच पूछा जाए तो इस मंत्र के द्वारा भगवान के कहने का आशय है कि सर्वप्रथम अपने आत्म रूप की आध्यात्मिक गुरु से प्रतिष्ठा करा लेनी चाहिए, फिर जगत हितार्थ घोर जप तप करना चाहिए। जगत में दो प्रकार के साधक होते हैं, एक वे जो ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर घोर जप तप ध्यान में प्रवृत्त हो गए और अपने आत्म संयम के कारण अष्ट सिद्धि एवं नव निधियों से संपन्न होकर तब आत्मज्ञान रूप परम लाभ को प्राप्त किए, जैसे वाल्मीकि, तथा दूसरे वे जो आत्म रूप होकर तप त्याग एवं ध्यान समाधि में प्रवृत्त हो गए, जैसे भगवान सुखदेव। जहाँ ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि को भगवत प्राप्ति के निमित्त जप योग में प्रवृत्त किया गया, वहीं भगवान सुखदेव को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए महाराज जनक के पास भेज दिया गया। जहाँ आत्मज्ञान रूप पर परम लाभ को प्राप्त कर लोक हितार्थ वे सुमेरु पर्वत पर तप त्याग एवं ध्यान समाधि में प्रवृत्त हो गए। आज साधक पुस्तक या ज्ञान से ही संतुष्ट होकर अपने को आत्मज्ञानी मान लेते हैं, लेकिन उनके तन मन वचन से त्याग की जगह विषयता बरसती रहती है। उनके सन्यासी वेश में गृहस्थ आश्रमी व्यवहार कतई शोभा नहीं देता, किंतु क्षुद्र प्रज्ञावादिता तो अपना काम करेगी ही करेगी। भगवान का इस मंत्र से एक और भी दिव्य संदेश मिलता है कि जितना जप तप योग ध्यान समाधि का अभ्यास आत्मज्ञान लाभ करके सुगमता से हो सकता है, उतना अज्ञानता में अर्थात मुमुक्षुता में नहीं। देखा गया है कि आत्मज्ञान से संपन्न हुए बिना जप तप योग आदि से उच्चाटन भी हो जाता है अथवा बहुत लंबा काल लग जाता है आत्मरूप होने में, लेकिन सद्गुरु से सत्संग द्वारा आत्मज्ञान लाभ करके जप तप योग आदि में प्रवृत्त होने में सहजता हो जाती है। जैसे चूड़ाला एवं राजा सिखी ध्वज, ये दोनों पति पत्नी हैं। दोनों में से एक चूड़ाला को आत्म जिज्ञासा पहले ही हो गई और उसने आत्मज्ञानियों का सत्संग लाभ कर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया तथा आत्मरूप होकर जगत हितार्थ योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को 3 साल में ही प्राप्त कर लिया, जिसका उपयोग समय समय पर आत्म जिज्ञासुओं के कल्याणार्थ किया। वहीं जब राजा शिखी ध्वज को वैराग्य होता है, आत्म जिज्ञासा होती है, तो चुपके से आधी रात को नगर छोड़कर बहुत दूर वन प्रदेश को चले गए और 18 साल व्यतीत होने पर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, न सिद्धि न ज्ञान। तब चूड़ाला ने किसी अन्य वेश में उन्हें आत्मज्ञान दिया, जिसका विधिवत प्रसंग आगे 9वें अध्याय में दिया गया है। महाराज के गुरुदेव भी प्राय कहा करते थे कि आत्मशक्ति से संपन्न हुए बिना बातूनी ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। अतः महाराज भी कहता है कि वह सरिता किस काम की जिसका जल पिया न जाए, वह वृक्ष किस काम का जिसका फल खाया न जाए, वह ज्ञान किस काम का जो दिया न जाए, वह ध्यान किस काम का जिससे ज्ञान लिया न जाए, और वह ज्ञान किस काम का जिससे परमानंद परम शांति प्राप्त न की जाए। उपरोक्त 3 मंत्र संन्यास आश्रमी साधकों एवं संतों के लिए उपदेश दे रहे हैं और अब आगे के मंत्र गृहस्थ आश्रमी साधकों संतों एवं आत्मज्ञानियों के लिए इसी प्रकार का संदेश रूप उपदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले आत्मज्ञान से संपन्न अर्थात आत्मरूप हुए
जनक आदि ज्ञान अनासक्त हुए कर्म द्वारा ही परम सिद्धि रूप आत्म रूप को प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए जगत हितार्थ तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म को करना ही चाहिए। यही नहीं, यह तो देखा ही जाता है कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसा ही सामान्य जन भी करने लगते हैं। वे जो भी नियम बनाते हैं उसी के अनुसार अन्य लोग भी चलने लगते हैं। प्रभु ने अपनी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत महाराज जनक को आदर मान और सम्मान के साथ जगह दिया है। वे ऐसा करें भी क्यों नहीं, क्योंकि वे गृहस्थाश्रमी गुरु बन गए हैं तथा गृहस्थाश्रमी शिष्य को अति विमोह हो गया है। अतः उसके सामने संन्यास आश्रमी आत्मज्ञानियों की कहानी कहेंगे तो शिष्य बिदक जाएगा। फिर तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान तो अर्जुन को यह भी संकेत कर रहे हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान के लिए किसी सन्यासी गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा। तुम चिंता न करो। महाराज जनक को भी ऐसा ही सद्गुरु अर्थात अष्टावक्र मिला था, जिसके पास गृहस्थाश्रम में 2 धर्म पत्नियां थीं, जिसने राजा जनक को आत्मज्ञानी बनाकर संन्यास लिया। मैं तो तुम्हें आत्मज्ञानी बनाकर थोड़े ही समय के उपरांत जगत से ही संन्यास ले लूँगा। जब गीता जी बोलने ही लगेगी घर घर में, तो फिर मुझे कौन पूछेगा। महाराज जनक की अनासक्ति के बहुत प्रमाण हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही विख्यात है। एक बार कुछ दिनों के लिए ज्ञान यज्ञ का सत्र चलाया गया। नगर के बाहर ही उसकी व्यवस्था थी, जहाँ राजा के साथ प्रजा वर्ग के श्रोता एवं वनवासी साधक भी आ सकें। प्राय राजा जनक के आने के उपरांत ही अष्टावक्र ज्ञान गंगा बहाते थे। बहुत से श्रोताओं के मन में इसे लेकर ऊहापोह की कल्पना उठने लगी थी। अष्टावक्र जी पर उन पर इतनी उंगली उठ गई कि इन्हें राजा से दक्षिणा विशेष मिलती है न, इसलिए इनका ध्यान पहले रखते हैं। अष्टावक्र ने लोगों के मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए एक घटना प्रस्तुत की। उन्होंने अपने योग बल से नगर में माया में आग लगा दी। एक प्रहरी दौड़ता हुआ आया और जोरों से चिल्लाते हुए बोला, हे राजन, आप कथा सुन रहे हैं, जबकि पश्चिम दिशा की तरफ से आग नगर की तरफ बढ़ती आ रही है। महाराज जनक ने कहा, अभी नगर में तो आग ने प्रवेश नहीं किया। तब तक दूसरे प्रहरी ने कहा, लग गई महाराज, महल में आग लग गई। उन्होंने कहा, अंतपुर में आग लगी नहीं न। तब तीसरे ने कहा, वहाँ भी आग पहुँच गई महाराज। घर परिवार, बाल बच्चों एवं स्वजनों से अनासक्त उस राजा जनक ने कहा कि अब विशेष समाचार देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे हृदय में आग नहीं लगी है। अतः मैं तो पूरी कथा सुनकर ही उठूँगा। यहाँ तक होते होते गृहस्थाश्रमी श्रोताओं से पंडाल खाली हो गया। तब तक एक साधक आकर संतों से कहता है कि आप सब यहाँ कथा सुन रहे हैं और वहाँ सारी कुटियों में आग लग गई है। सभी साधक दौड़ पड़े, लेकिन वह तो माया में आग थी, वहाँ कुछ जला ही नहीं था। न महल में आग लगी थी न झोंपड़ी में, बल्कि आग तो उन सभी श्रोताओं के मन में लगी थी। सभी पुनः अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए। सबको यह समझते देर न लगी कि गुरुदेव ने हम लोगों को गहरी चोट दी है। राजा जनक की अनासक्ति का दूसरा प्रमाण है कि उस राजा ने श्री राम जी द्वारा निष्कासित कर दिए जाने पर भी भगवती सीता को अपने यहाँ जनकपुरी में नहीं बुलाया, न ही कुछ प्रभु श्री राम पर एवं अयोध्या की प्रजा पर आक्षेप किया। उसने यदि भगवती सीता एवं उर्मिला को अपनी बेटी माना होता तो लक्ष्मण के वन गमन के उपरांत उर्मिला को अपने यहाँ बुला लिया होता और भगवती सीता को भी वन से यह कहकर ले आता कि बेटी, तुम्हारे पति एवं प्रजा ने तुम्हें त्यागा है, पर मैंने तो त्यागा नहीं है। आपत्ति विपत्ति में माता पिता भाई बांधव भी तो काम आते हैं, लेकिन यह सब आडंबर उसने कुछ भी नहीं किया।
इतना ही नहीं, उस महापुरुष को भाग्य एवं भगवान पर इतना विश्वास था कि भगवती सीता के लिए स्वयंवर ही रच दिया। ऐसा स्वयंवर नहीं जिसमें बच्चे एवं बच्ची स्वयं एक दूसरे का चुनाव करें, बल्कि शक्ति परीक्षण के साथ वह स्वयंवर था। साल भर तक असुरों ने उसकी सीता जैसी बेटी को प्राप्त करने के लिए कई बार उसके नगर पर आक्रमण किया, लेकिन वह आत्म स्वरूप में स्थित रहता हुआ ही उन आसुरी प्रकृति के राजाओं से घोर युद्ध करता रहा। वाल्मीकि रामायण एवं अन्यान्य रामायणों में इन सब घटनाओं को संपूर्णता से खोला गया है। किसी के द्वारा भी धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की सामर्थ्य को न देखकर उस महापुरुष द्वारा विकल होना मात्र एक नाटक था। वह भली भांति जानता था कि राम ही मेरी पुत्री के योग्य वर हैं और वे ही इसका वरण करेंगे। आत्मज्ञान होने के उपरांत भी उस महापुरुष ने गृहस्थ आश्रमोचित कर्तव्य कर्मों का परित्याग नहीं किया था। इतना ही नहीं, नित्य प्रति राजकार्य चलाने के पूर्व उस राजा ने राजसभा में सर्वप्रथम साधकों, संतों, सिद्धों एवं गुरुजनों से आधा एक घंटा सत्संग सुनने की परंपरा बना रखी थी। इसके बाद उन सब को विदा कर राज कार्य में प्रवृत्त हो जाता था। उस राजा ने सदगृहस्थों के लिए भी संदेश रूप उपदेश दिया कि सर्वप्रथम ज्ञान लेना, फिर कर्म करना। यही नहीं, आत्मज्ञान रूप हो जाने के उपरांत भी उसने ज्ञान यज्ञ रूप कर्म प्रजा के हितार्थ जारी रखा। उसकी आदर्श परंपरा को आदर्श गृहस्थ बृहदारण्यकोपनिषद में देखें और तदनुरूप व्यवहार करें। गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट कहा है, अति अपार जे सरित बर जो निरप सेतु कराही, चढ़ी पीपली कौ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। अर्थात चींटी तो नदी को पार कर ही नहीं सकती, लेकिन जब उस पर पुल का निर्माण हो जाता है तो सब की तरह उसके लिए भी पार जाना सहज हो जाता है। यहाँ पर वैसा ही संकेत है कि यदि आपको अष्टावक्र जैसे सद्गुरु मिल गया और आप गृहस्थ आश्रम में हैं तथा उसके सत्संग एवं कृपा द्वारा आपको आत्मज्ञान रूप परम लाभ की प्राप्ति हो गई, तो आप राजा जनक के आदर्श व्यवहार का त्याग न करें। यज्ञ, दान एवं तप रूप स्वधर्म को लोक हितार्थ करते रहें। जिस पद पर जो रहता है उस पद के अनुरूप ही उसमें कर्म शोभा देता है। महाराज जनक ने आत्मज्ञान होने के उपरांत अतिथि अभ्यागतों की सेवा पूर्व की अपेक्षा विशेष करनी प्रारंभ कर दी थी। इन मंत्रों के पूर्व जिन पंच महायज्ञों की बात महाराज ने की है, उन्हें पूरा करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। आप आत्मज्ञान का ढोंग करते हुए दीन दुखियों, साधक, सिद्ध एवं संतों का अपमान मत करें। ऐसा न कहें कि जब आत्मज्ञान घर में ही मिल जाता है तो इन लोगों ने पलायन करने का ढोंग क्यों किया। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बातूनी ज्ञानी हैं, अर्थात प्रज्ञावादी हैं। सर्वथा निर्दोष होकर कोई दूसरे में दोष कैसे देख सकता है। आत्मज्ञानी होते हुए भी राजा जनक ने ब्रह्मचारी वेश में आए हुए आत्मजिज्ञासु महात्मा सुखदेव का जो मान सम्मान एवं उनकी अर्चना वंदना की है, वह देखते ही बनती है। एकमात्र उसका एक ही कारण था कि वे गृहस्थ आश्रम में थे, अतः संन्यास पद को प्रतिष्ठित करना उनका परम धर्म हो जाता है।